अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो थोड़ा मार्केट गई थी और भाजियाँ लेके आई बहुत सारी। तो देखिए, और मकर संक्रांति है, इस वजह से वो पतंग उड़ाने वाला जो गेम खेलते इसको मकर संक्रांति बोलते। तो तिल के लड्डू, वैसे भी ठंडी में ये सारी चीज़ें मिलती है, जैसे कि वेजिटेबल सस्ते हो जाते हैं। जितनी भी वेज भाजियाँ हैं, पालक की वगैरह वैसी वो सारी सस्ती हो जाती है। और तिल वगैरह के लड्डू वगैरह आते हैं, और भी तिल की बहुत सारी अलग अलग वैरायटी आती है जो ठंडियों में खाई जाती है। ये कांदे की भाजी इसको बोली जाती है, और इसको अच्छे से साफ़ करना होता है, इसके ऊपर की परत निकाल के इस तरीके से, और एक एक कांदे की भाजी को धो के फिर इसको बारीक चॉप करना है। कचरा देखिए कितना सारा। कांदे भी माशाल्लाह बहुत लगेंगे, क्योंकि चौली की भाजी बना रहे हो, कांदे की भाजी, वटाने की भाजी, एक एक करके हम सारी चीज़ें बनाएंगे। तो देखिए इस तरीके से। तो सबसे पहले तो हम तुअर दाल डालेंगे भीगने के, धो के, एक्चुअली भीगने को डाली हूँ 2 से 4 घंटा पहले। उसको 4 से 5 पानी में अच्छा धो लिया है। उसके बाद में कुकर में उबलने के लिए डालेंगे। तो देखिए इस तरीके से कुकर में डाल दिया है। फिर आप 3 या 2.5 गिलास पानी डाल दीजिए। इसके अंदर हल्दी, नमक, कांदा, टमाटर, लहसुन, जीरा और नमक, ये सारी चीज़ें आप डाल दीजिए। तो मैं भी आपको सामने ही दिखा रही हूँ जो भी करके, क्योंकि काट के थोड़े ना मीडियम साइज़ के कांदे काटने होते हैं, एकदम बारीक बारीक नहीं चॉप करने। अगर आपको बारीक चॉप करना है तो आप बारीक भी करके डाल सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 से 2 कांदे उबलते वक्त डाल दीजिए, टेस्ट अच्छा आता है दाल को। उसके बाद में एक टमाटर आपका काट के डाल दीजिए। उसके बाद में लहसुन डाल दीजिए। अगर आपको झेजर के चाहिए तो झेजर के डालिए, या बारीक पीस करके डालने हैं तो बारीक पीस करके डाल सकते हैं। ज़ीरा ज़रूर याद से डालना, दाल को टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और नमक 1 से सवा चम्मच डाल दीजिए। और पानी 2.5-3 गिलास पानी डाल दीजिए, क्योंकि अच्छी उबलना चाहिए दाल। और 5 सीटी हमेशा दाल की मारिए, क्योंकि ये तुअर दाल है, तो इसको अच्छा उबलेगी तो अच्छा टेस्ट भी आएगा। तो देखिए लहसुन की भी फकड़ियाँ मैं मीडियम साइज़ बारीक चॉप करके डाल रही हूँ इस तरीके से, क्योंकि ये भी टेस्ट अच्छा देती है। अगर आप झेजर के डालोगे, और जिनको लहसुन दाल में खाने की आदत है वो अच्छा लगेगा। ज़ीरा भी अभी मैंने डाल दिया। अब मैं नमक डालूँगी। कभी कभी बोलने में लेट हो जाता है, कभी कभी पहले बोला जाता है। हल्दी डालूँगी 1 चम्मच भर के। अब पानी डालूँगी। अभी आपको आपके हिसाब से पानी डालिए, जितनी आपकी दाल है। मेरी दाल है 1/4 किलो, तो मैं अपने हिसाब से पानी डालूँगी। तो इसका बहुत ध्यान रखना कि आपकी जितनी क्वांटिटी दाल की रहेगी उतना आपको पानी डालना है, क्योंकि दाल को पकना भी बहुत ज़रूरी है। और जब कुकर में डालते हैं तो पानी भी थोड़ा सा सूख जाता है। तो देखिए मैंने 2 गिलास पानी डाला। अगर मेरे को कम लगा तो और डालूँगी, 2 से 2.5 गिलास। अब मैंने कुकर का ढक्कन लगा दिया। देखिए, तो अब 2.5 गिलास या 3 गिलास पानी डाल सकते हैं। अब 4 या 5 सीटी आप मार लीजिए। जैसे आपकी 4-5 सीटी हो जाएगी तो आपकी दाल उबल जाएगी। फिर इसको बघार दे दीजिए। तो वो बघार का भी प्रोसीजर आपको मैं आगे बताऊंगी। तो देखिए इस तरीके से। तो सीटियों पे ध्यान रखना, ज़्यादा नहीं मारना, 4 से 5 सीटी बस हो जाती है। कभी कभी हमारा ध्यान नहीं होता है, इस वजह से कभी ज़्यादा नहीं हो जाए, तो इसका बहुत ख्याल रखना। ये तीसरी सीटी हो रही है, ये चौथी। ऐसा नहीं है कि मैं खाली बैठी और आपको सीटियाँ दिखा रही, मैं कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ। तो मैंने कुकर के साइड में मेरा कैमरा कर दिया है इस वजह से। तो ये चीज़ें होती रहती है कि हम साइड बाय साइड काम भी करते हैं। अब मैं बघार दूँगी दाल को। तो मैं एक स्टेप है। अब लहसुन सबसे पहला काट के डालना है। उसके बाद में हमको कांदा, राई, ज़ीरा और कांदा डालना है। बस इतनी ही चीज़ें डालनी है। अगर आप मिर्ची खाते हो दाल में तो आप मिर्ची डाल सकते हो। हमारे घर में थोड़ा मिर्ची खाना अभी कम कर दिए, पहले बहुत खाते थे, अब नहीं खाते। तो मिर्ची भी डालना मैंने बंद कर दी, क्योंकि दाल का भी टेस्ट बदल जाता है अगर आप मिर्ची डालो तो, ये वजह होती है। तो ज़ीरा डाला, राई डाली बघार में इस तरीके से, और कांदा भी डाल दिया। अब पूरा कांदा अच्छा फ्राई हो जाएगा तो मैं दाल को बघार दे दूँगी माशाल्लाह से।
दाल अगर ठंडी हो गई है ना तो आपको गर्म करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हम पहले ही दाल उबाल के बहुत टाइम पहले रख देते हैं, और तो ये काम नहीं करना कभी भी। दाल उबाल के जब आप अगर आपने रख दिया 1-2 घंटा पहले और वो ठंडी हो गई तो आप याद से उसको गर्म कर लेना, क्योंकि जब बघार देते हो तो दाल का गर्म होना बहुत ज़रूरी है, तो इसका बहुत ख्याल रखना। तो मेरा थोड़ा टाइम हो गया था, इसकी वजह से मैंने वो भी गैस चालू कर दिया, क्योंकि दाल गर्म होने ज़्यादा टाइम लेती नहीं है। अब मैं ये बघार उठा के दाल के कुकर में डाल दूँगी। उसके बाद में वही कुकर की दाल में ये डेगची में डाल दूँगी। तो देखिए इस तरीके से तो मैंने बघार डाल दिया है। अब मैं वही दाल उठा के ये डेगची में डाल दूँगी। तो इसका बहुत ख्याल रखना कि इस तरीके से अगर आप दे सकते तो दो बघार, तो ठीक है, नहीं भी दो तो कोई अगर चम्मच में या वगैरह कढ़ाई में डाल के बघार देता है वो भी सही है। सबके अपने अपने तरीके हैं बघार देने के माशाल्लाह से, और चीज़ें अच्छी लगती है खाने के लिए। आपका तरीका अगर सही हो तो खाना बनाने का और खाने का। कभी कभी 19-20 होता है, वो तो सभी के घरों में होता है, मगर वो ध्यान रखेंगे तो वो सारी चीज़ें नहीं होती, तो इसका बहुत ध्यान रखना। तो देखिए दाल को मेरे बघार हो गया है। अभी एक उबाल आ जाएगा। एक्चुअली क्या होता है, दाल को ढक देते हैं, मगर अभी उबाल आए तक मैं थोड़ा रखूँगी आपको दिखाने के लिए। जैसे ही उबाल आ जाएगा, देखिए जोश तो बहुत है दाल में, जैसे ही उबाल आ जाएगा तो मैं गैस को बंद कर दूँगी और फिर मैं दूसरा जो भी मेरा काम है वो करना शुरू कर दूँगी। क्योंकि ये दाल का जो प्रोसीजर होता है ना, वो दो बारी होता है। पहला उबलती है दाल, उसके बाद में उसको बघार देना होता है, तो इसका बहुत ख्याल रखना होता है। यही एक रीज़न होता है। तो देखिए मैंने गैस बंद कर दिया है। गैस बंद कर दूँगी, बंद नहीं किया है, उबाल आ रहा है, फास्ट किया है मैंने। अब मैं गैस बंद कर दूँगी, क्योंकि ज़्यादा उबाल आना अच्छी बात नहीं है। अब चावल बना रही हूँ। वही कुकर मैंने खाली कर दिया। दाल पर थोड़ा सा हल्का उबाल आए तक मैंने फटाफट उसको घस दिया कुकर को। अब मैं ये 1/4 किलो चावल डाली हूँ। 1/4 किलो चावल में मैं 1 चम्मच नमक डालूँगी, 3 गिलास पानी, और कुकर का ढक्कन लगा दूँगी। और इसकी भी 3 ही सीटी मारेंगे, ज़्यादा नहीं मारेंगे, क्योंकि ये 3 सीटी में इसका काम हो जाता है, चावल पक जाता है। तो अब हम बनाने जा रहे हैं कांदे की भाजी। तो कांदे के ये ऊपर के पर्दे सारे निकाल दी थी, इस तरीके से साफ़ कर ली थी। इसको धो लेना है, साफ़ करने के बाद धो लेना है। देखिए इस तरीके से एक पत्ती को पकड़ के धोना है आपको, क्योंकि बहुत मिट्टी होती है और बहुत गंदगी होती है। और जब तक आप ये सारी चीज़ें साफ़ नहीं करेंगे तो आपके पेट में ये गंदी चीज़ें जाएंगी। तो ज़रूर साफ़ करना, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से धो लेना, और उसको फिर बारीक चॉप करना है। तो देखिए लहसुन डाल दी मैंने 5 से 6 फकड़ियाँ। उसके बाद में मैंने तेल डाला है गरम होने के लिए। हल्का ज़ीरा, हल्की राई अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हो, नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, डालेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि क्या है प्रोसीजर में है, इसके लिए नहीं ऐसा होता है। अगर आपको पसंद है तो डालिए, आपको पसंद नहीं है तो नहीं डाल सकते आप। उसके बाद में लहसुन के बाद मैंने कांदा डाला है। कांदा आपको 5 से 6 अच्छे काट के लेने हैं, बारीक चॉप करके। कभी भी चीज़ें अगर बारीक चॉप करते हो तो वो चीज़ें मिक्स होती है और अच्छी लगती है खाने के लिए। अगर आप कांदे के बड़े बड़े कांदे रखोगे, मोटे मोटे कांदे रखोगे, तो वो खाना खाने के लायक नहीं होता है, पसंद नहीं आता है। हाँ, कुछ में जैसा फ्राइड राइस वगैरह में कांदे बड़े बड़े रख के जाते, मगर आप देख लेना कुछ लोगों को पसंद नहीं होते ना, वो निकाल के बाजू रखते। तो इसका बहुत ख्याल रखना कि चीज़ें अच्छी बने करके। तो देखिए कांदा अपने आप आहिस्ता आहिस्ता फ्राई हो रहा है, और इसको ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, इतना ही फ्राई करना है। क्योंकि कांदे की ही भाजी है, वो कांदे की पत्ती बोली जाती है, कांदे की भाजी बोली जाती है। एक टमाटर हम बारीक चॉप कर लेंगे और इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा है ना, पहला हमेशा याद रखना, कभी भी पहला कांदा है ना पिघलता है और फिर हार्ड शक्ल लेता है। तो जब पिघलता है और थोड़ा हल्का हार्ड लेगा ना, वैसे ही फिर हमको टमाटर डालना है, ज़्यादा हार्ड नहीं करना है। तो देखिए इस तरीके से हो गया। अब हल्के मसाले डालेंगे। सबसे पहला तो नमक ही आता है टमाटर डालने के बाद, क्योंकि नमक पिघलता है। फिर हल्दी डाली, थोड़ा सा हल्का गरम मसाला, हल्की लाल मिर्च डाली, धनिया पाउडर 1 से 2 चम्मच डाली, और कश्मीरी आधा चम्मच, सब आधा आधा चम्मच डाला, थोड़ा थोड़ा डाला। मसालों का इसमें ज़्यादा काम है नहीं, सब भाजी का ही कमाल होगा। देखिए माशाल्लाह से। तो इस तरीके से भाजी को आप घुमा दीजिए।
तो मैंने आधा चम्मच नमक डाला है, आधा चम्मच ही लाल मिर्च कश्मीरी डाली है, आधा चम्मच लाल तीखा डाला है, हल्दी भी आधा चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच, धनिया पाउडर 1 से 2 चम्मच छोटे वाले, ज़्यादा नहीं डालना है इसमें। अब ये भाजी आपको पूरी आपको देख रहे हो आप, पूरी आप मेरी जो कढ़ाई है वो भर गई है, मगर ये कढ़ाई अब जो इतनी भाजी हो जाएगी कि आपको उस कढ़ाई में भाजी ही नहीं दिखेगी। तो यही भाजी पकाने का तरीका है। तो देखिए अब इसको आप ढक के भी रख सकते, खुला भी रख सकते। ज़्यादातर लोग जो गांव में और हम लोगों के जैसे लोग कोकनी लोग हैं वो हम इसको ढक देते हैं। रीज़न ये कि उसको पकना चाहिए। पकने का मतलब ये होता है कि अंदर अंदर वो स्टीम ले, पके और वो सॉफ्ट हो जाए। क्योंकि अभी जिस तरीके से भाजी के हालात है वो आपने देखे, मैंने ताज़ा एकदम काट के ली हूँ। अब वो पकते 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 एकदम सॉफ्ट हो जाएगी, एकदम मुलायम और नरम हो जाएगी, जो कि खाने में बहुत मज़ा आता है। तो इस तरीके से आप ढक के इसको पकाते रहिए और मीडियम आंच या बारीक आंच पे पकाना, कोई जल्दी नहीं है। ये भाजियाँ पकाते वक्त इसका बहुत ध्यान रखना कि आपको फास्ट आंच पे ये भाजी नहीं पकानी है, नहीं तो आपकी भाजी जल जाएगी। तेल की क्वांटिटी 1 से 2 या 3 चम्मच ही रखना, ज़्यादा नहीं रखना। चावल भी साइड बाय साइड मेरे सीटी दे रहे हैं कुकर के, तो वो भी काम हो रहा है, ये भी काम हो रहा है। एक्चुअली क्या है, एक है ना इसके ऊपर मैं ये रखती हूँ, एक गैस के चूल्हे के ऊपर मैं स्टैंड रखती हूँ, नहीं तो मैं आपको वो भी बता सकती थी कि चौथे मतलब तीनों चारों गैस एक साथ, मगर मोबाइल का जो कैमरा होता है वो रखने के लिए कोई जगह ही नहीं है। वही एक चौथा जो कैमरा है गैस का चूल्हा है उसी पे रखना पड़ता है। रीज़न यही है, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो इस वजह से। तो देखिए साइड में मैं कुकर की सीटियाँ हो रही है, तो साइड बाय साइड में अब चौली की भाजी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। वो तो कांदे की भाजी साइड बाय साइड पकते रहेगी। तो इसका बहुत ध्यान रखना कि ऐसी चीज़ें बनाते वक्त आपको डेगची कैसी लेनी है, हांडी कैसी लेनी है, चीज़ें आपकी पकने के बाद कैसी होगी वो बात की बात है, मगर आपको बर्तन कैसा लेना है तो इसका बहुत ध्यान रखना। ये कुकर की सीटियाँ हो रही है, तो मैंने कैमरा इस साइड नहीं किया है थोड़ा, तो मैं इस साइड कैमरा करूँगी जब कुकर की सीटी हो जाएगी तो। क्योंकि कुकर की देखिए ये ना चौली की भाजी है, इस तरीके से मिलती है। फिर ये पूरी चाड़न भर गई थी साफ़ कर रहे तक, और मुझे 2 से 3 घंटे लगे ये भाजी पूरी साफ़ करने के लिए। और कम से कम 3 से 4 पानी में आपको ये भाजी अच्छी धो लेनी है। एकदम तरोताज़ा लगती है, दिखने में भी बहुत खूबसूरत, और जितनी दिखने में खूबसूरत होती है उतनी ही खाने में मज़ेदार होती है। तो आप दस्तरखान लीजिए, पेपर बिछाइए, जो भी है। चाड़न पूरी मेरी भर गई थी तो इस तरीके से। मगर अब भाजी के लिए मैंने बर्तन देखिए किस तरीके से लिया है, इस तरीके से ये आप बर्तन लेना। क्योंकि जब हम कुकिंग कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, तो मेरा काम है कि आपको बर्तन के लिए भी गाइड करूँ। कभी कभी हम भी बर्तन अदला बदली कर देते हैं अगर हमारे समझ में नहीं आया तो पहले ही अगर मैं आपको बता दूँ तो अच्छा रहेगा। तो देखिए इस तरीके से उत्तल वाला बर्तन लेना, क्योंकि आपने भाजी देखे मेरे कैसे, तो जैसे ही अगर छोटा बर्तन लेती तो भाजी बाहर आ जाती। अब देखिए मैंने लहसुन और कांदा डाल दी हूँ। अगर आपको मिर्ची चाहिए तो मिर्ची डाल दीजिए, मैंने बाद में मिर्ची डाली थी, तो मिर्ची आप ज़रूर डालना, क्योंकि चौली की भाजी में मिर्ची बहुत टेस्टी और मज़ेदार लगती है। देखिए मैंने साइड में आपको कांदे की भाजी भी पकते वक्त दिखा रही हूँ, क्योंकि क्या है मैंने ये दूसरे गैस पे रख दिया है और ये पकते रहेगी, उतना कम होते जाएगी भाजी। ये भाजी की खासियत ही यही है कि ये पालक की भाजी है, जैसी पकते जाएगी वैसी कम होती जाएगी। तो अब मैं चौली की भाजी के लिए कांदा फ्राई कर रही हूँ। इसमें कम से कम 1 किलो कांदे लगेंगे, क्योंकि आपने भाजी की मेरी क्वांटिटी देख चुके हैं कितनी भाजी है, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। क्या मुझे 1 किलो कांदे लगेंगे चौली की भाजी के लिए। तो कांदा फ्राई हो रहा तब तक मैं दूसरे काम कर रही हूँ। तो ये चीज़ें होती है कि हम जब तक कांदा फ्राई होता है तब तक हम कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। कभी कैमरे में दिखता होगा पता नहीं, मगर कैट जिधर मैं रहती हूँ उधर मेरे आसपास कैट नीचे घूमते रहती है। पता नहीं, मुझे हाथ लगाने डर लगता है, मुझे टच करने डर लगता है। जो भी करती है मेरी सिस्टर करती है, मगर फिर भी वो मेरे आगे पीछे ही घूमते रहती है। होता है जो लोग उनको खाना देते हैं, प्यार करते हैं, वो लोगों को वो समझते हैं।
भले ही हम उनको हाथ नहीं लगाते, मैं उनको हाथ नहीं लगाती, मगर एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, इंसान प्यार करता है, वो जानवर को समझता है। तो देखिए एक दूसरे चम्मच से मैं वो घुमा रही हूँ, ये चम्मच से मैं ये घुमा रही हूँ, तो फ़र्क नहीं पड़ता चौली की भाजी और इसकी। अगर आपका एक चम्मच भी हो तो चलेगा, मगर फिर भी ख्याल रखना, अगर नहीं हो तो भी ठीक है, हो तो भी ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए कांदा जब सॉफ्ट हो के हार्ड होने जाता है ना, तभी आपको टमाटर डालना है। कभी भी भाजियों का यही सिलसिला है, अगर आपको भाजी पकानी है तो आपको आपका पकाने का तरीका यही रहेगा। जैसे ही आपकी भाजी सॉफ्ट हो के हार्ड होगी कांदा आपका, वैसे आपको टमाटर डालना है। अच्छा, आपको इसमें 1 या 2 टमाटर डालने हैं जितनी आपकी ज़रूरत है। 1 चम्मच भर के मैंने अच्छा खासा नमक डाली हूँ, रीज़न है कि मेरी भाजी बहुत है। 1 हल्दी, आधा चम्मच गरम मसाला, 2 पाउडर धनिया पाउडर, बस इतना ही डालना है। लाल मिर्च वगैरह नहीं डालना है इसमें, क्योंकि उसमें थोड़ी सी डाली थी मैंने, दोनों भी इसमें नहीं डालना है। इसका बहुत ख्याल रखना आप लोग, क्या इसमें हमको लाल मिर्च नहीं डालनी है। हल्दी, गरम मसाला और धनिया पाउडर के 2 चम्मच, और नमक 1 चम्मच भर के, क्योंकि नमक काम करेगा। और मिर्चियाँ मैंने बारीक चॉप करके डाल दिया, अगर आपको ज़रूरत है तो आप डालना, क्योंकि मिर्चियाँ जो लोगों को पसंद है ना मिर्ची खाना, अगर इस भाजियों में मीडियम साइज़ का आप बारीक चॉप करके डालेंगे ना, बहुत टेस्टी लगेगी। जो लोग तीखा खाते हैं उनको भी, और जो लोग चौली की भाजी, रोटी, चावल की रोटी, बाजरे की रोटी, मकई की रोटी, ये सब रोटियों से खाएंगे तो मज़ा आता है। अब मैं भाजी डालूँगी। देखिए ये डेगचा मेरा पूरा भर जाएगा, क्योंकि मुझे बार बार घुमाते रहना पड़ेगा। रीज़न क्या जैसे ही घुमाऊँगी ना तो भाजी सॉफ्ट हो जाएगी, यानी कम होते जाएगी, तो ऐसा है। तो अब मैंने आधी भाजी डाली हूँ, अब इसको घुमा रही हूँ। रीज़न ये कि घुमाते ही भाजी अपने आप सॉफ्ट हो जाती है, और ये हम लोग हाथ से ही तोड़ते हैं। कुछ लोग इसको आड़े पे छुरी से काटते तोड़ते हैं, तो हम लोग हाथ से पूरी डंठल लेते हैं, जो कौली रहती है। हम लोगों में बोला जाता है जो डंठल कौली है वो ली जाती है पत्ते के साथ, और पत्ता हम लोगों में अक्खा रखा जाता है। कभी भी हम लोग पत्ते का चूरा नहीं करते, क्योंकि पकने के बाद नहीं वो खिरवट लगे। तो देखिए इस तरीके से हम पकाते रहेंगे। तो इस तरीके से आप पकाते रहिए और घुमाते रहिए। अभी भी मेरी भाजी पूरी मैंने डाली नहीं हूँ, आहिस्ता 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 डाल दूँगी। तो हो गई मेरी भाजी डाल के, अब ये पकेगा। अब ये इसको भी ढक्कन ही लगा के पकाते रहूँगी, और ये मीडियम आंच पे या बारीक आंच पे ही पकते रहेगी, क्योंकि भाजी अभी पानी छोड़ेगी। जैसा कांदे की भाजी पक रही थी फिर कम हो रही थी, तो वैसे ही ये भी पानी छोड़ते रहेगी और कम होते रहेगी। अब भर गया था पूरा टोप मेरा, और मैंने उथल टोप डेगचा लिया था, आप देख सकते हो। तो ये टोप को नीचे भी नहीं लगेगी भाजी, इतनी कम हो जाएगी। तो ये रीज़न होता है। अच्छा, ये भाजी हम ज़्यादा मुहर्रम में, कोई 10 मुहर्रम बनाता है, कोई 6ठी 7वीं 8वीं को बनाता है। इसके साथ हम लोग सिर्फ खिचड़ी तुअर दाल की खिचड़ी ही खाते हैं, और सच में वो टेस्ट, वो मज़ा खिचड़ी का और ही आता है जब मुहर्रम में हम पका के खाते हैं। वो मतलब एक कुदरती चीज़ें होती है जो अपने आप उसका जायका बदल देती है। माशाल्लाह से मेरी भाजी बहुत टेस्टी और लज़्ज़ेदार बनी थी। तो हमने रोटी के साथ, चावल की रोटी के साथ, गेहूं की रोटी के साथ, पाव के साथ, सबके साथ मज़े लेके खाएं। क्या ऐसी चीज़ें, क्या है, मेहनत है ये सारी चीज़ों बनाने में। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कुकिंग आसान है, 10 मिनट में पका रहे, 30 मिनट में पका रहे। नहीं, जो 30 मिनट 20 मिनट, मुझे तो नहीं समझ आता कौन लोग हैं जो 20 और 30 मिनट में बनाते हैं। कुछ नहीं बनता। हाँ, उनके घर में अगर काम वाली है जो तैयार करके देती होगी तो अलग बात है, मगर काम वाली भी तो, उसका भी तो टाइम है ना, वो भी तो उस चीज़ के पैसे लेती है ना, तो वो अलग चीज़ है। कभी भी कोई भी चीज़ रेडी करने के लिए 1 से 2 घंटे लगते हैं, पकाने के लिए 1 घंटा लगता है, अगर आपका सब चीज़ें रेडी है। तो देखिए कांदे की भाजी भी मेरी रेडी हो गई है, पक रही है वो बारीक आंच पे। तो मैंने दाल भी डाल दी। चौली की भाजी मेरी पक चुकी है, तो मैंने दाल, वो भाजी और चौली की भाजी और कांदे की भाजी प्लेट में मैंने निकाल दी। अब जिसको जल्दी है खाना खा के जाने की, वो चले जाएंगे। तो मेरा काम हो चुका है, खाना बन चुका है, पक चुका है। और ये सारी चीज़ें पकने में जितना टाइम नहीं लेती जितना तैयारी में टाइम लेती है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा करना मेरी वीडियो को, क्योंकि मैं खाना पकाते वक्त भी आपको इतनी सारी डिश बताती हूँ। और जो लॉन्ग चीज़ें बनती है लोगों के घर में,
पता नहीं लोग ऐसी चीज़ें बनाते हैं नहीं बनाते, जो टेस्टी टेस्टी होती है मैं ऐसी चीज़ें अपनी वीडियो में डालती हूँ। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करना मेरी वीडियो को। और आप ये सारी चीज़ें पाव के साथ भी खा सकते हो, इसके साथ भी खा सकते हो, चावल की रोटी, गेहूं की रोटी, बाजरे की और मकई की, जिन लोगों के घर में बनता है वो खा सकते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करना मेरी वीडियो को, और मेरे तरीके से ज़रूर चीज़ें बना के खा के देखिए, बहुत मज़ा आएगा आपको, बहुत मज़ा आएगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बार बार फिर मिलेंगे अगली वीडियो में आपके साथ, आपको लिए नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।